हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे रिसर्च करना है, मीन्स पीएचडी करना है, तो पहले पीएचडी के रूल्स अलग थे, अब पीएचडी के रूल्स अलग हो गए। मतलब अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता था, पहले उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, फिर इंटरव्यू होता था, और अब क्या होता है ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीएचडी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं तो सुन, शुरू करते हैं। तो सुन, यहां पे बात करूंगा कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो पहले क्या होता था और अब क्या होगा। तो पहला पॉइंट यहां पे है कि अगर अब पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको नेट एग्जाम देना कंपलसरी है। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आपको यूजीसी नेट देना पड़ेगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है आपको सीएसआईआर नेट देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले यहां पे हर यूनिवर्सिटी अपना अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती थी, उसके बाद उनका इंटरव्यू प्रोसीजर होता था। हर स्टूडेंट को अलग अलग यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करना पड़ता था, उनका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। पर अब ये नहीं होगा। अगर आपको पीएचडी करना है तो आपको नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड, बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहां पे पहले जो एलिजिबिलिटी हुआ करती थी कि अगर आपने कोई भी 4 ईयर डिग्री कोर्स किया है और आपके 55%, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी या किसी और कैटेगरी में, और आपके 50% है तो आप नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते थे, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते थे। पर अभी यहां पे चेंज कर दिया गया है। अगर आप 4 ईयर डिग्री कोर्स, चाहे आपने बीएससी ऑनर्स या कोई और ऐसी डिग्री कर रहे हो जो कि 4 ईयर डिग्री कोर्स है, और आपका परसेंटेज 75 है या उससे ऊपर है, तो आप एलिजिबल है। अगर आप किसी कैटेगरी में तो उस वाले केस में 70% कर रखा है, मतलब आप पीएचडी कर सकते हैं, आपको यहां पे जेआरएफ भी मिलेगा, राइट। तो ये यहां पे एक मेजर चेंज हुआ है। दूसरा, अगर आप एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो यहां पे चेंजेस नहीं है। यहां पे पहले भी 55% था, अब भी 55% है अगर आप यहां पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी में, तो सुनिए यहां पे 50% का क्राइटेरिया है। मतलब आप एमएससी फाइनल में है और आपका एग्रीगेट इतना हो रहा है तो देन आप यहां पे एलिजिबल होंगे। बात करते हैं तीसरा मेजर चेंज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आया, गाइडलाइन आया, उसके तहत है। अगर आपने वो गाइडलाइन नहीं देखी तो इस पर हमने एक पूरा डिटेल वीडियो अपलोड किया है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। सुन, पहले क्या होता था, अगर आप यहां पे पहले नेट जेआरएफ क्लियर करते थे तो आपको पीएचडी के साथ स्कॉलरशिप मिलती थी, राइट, है ना। अगर बाई चांस सिर्फ नेट क्लियर करते थे तो आपको यहां पे पीएचडी कर सकते, पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एंड अगर आपको पीएचडी करनी है तो हर यूनिवर्सिटी का आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता था। मतलब आपको बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए पीएचडी आप नहीं कर सकते हैं। पहले ये ऐसा होता था, बट अभी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना है। अगर आप नेट एग्जाम देते हैं और अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको नेट जेआरएफ मिलेगा और आप पीएचडी के लिए यहां पे सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। आप यहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल माने जाएंगे। अगर सेकंड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई करते हैं तो सुन, आप यहां पे नेट जेआरएफ तो क्वालिफाई नहीं होंगे, पर आप यहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और आप पीएचडी कर सकते हैं। आपको सीधा यहां पे पीएचडी इंटरव्यू देना है। अगर बात करी जाए थर्ड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई होते हैं तो सुन, उस वाले केस में आपको यहां पे पीएचडी के लिए सीधा इंटरव्यू में कॉल होगा। आप यहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, नहीं आपको यहां पे स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप थर्ड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई होते हैं तो सुन, आपको सीधा पीएचडी यहां पे इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। इसका पूरा एक प्रोसेस होगा जो कि बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा, और अभी इसके कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आई, पर जैसे इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर इस पे वीडियो अपलोड करूंगा। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, है ना। पहले तो अगर आप नेट क्लियर हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको उस मार्क्स का वेटेज मिलता, भैया नेट क्लियर हो तो आपको पीएचडी इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिल जाता था। पर भैया अब ऐसा नहीं है। अब आपको यहां पे पीएचडी करनी है तो आपको नेट देना मैंडेटरी हो गया है। बात करी जाए कि पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, अगर कोई भी स्टूडेंट पीएचडी करना चाह रहा है तो उसको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, इंटरव्यू मैंडेटरी था। अगर आप नेट जेआरएफ है या नेट क्लियर है तो आपको टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, पर आपको वहां पे कुछ मार्क्स का एडवांटेज मिल जाएगा, जैसे 10 मार्क्स या 20 मार्क्स आपको नेट या नेट जेआरएफ के मिल जाएंगे। पर आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। मतलब वहां पे जो स्टूडेंट नेट जेआरएफ या नेट क्लियर नहीं है उसको भी इंटरव्यू में कॉल होता था थ्रू इस एंट्रेंस क्वालिफाई करके, बट अब ऐसा नहीं है। अब यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट, अगर आप इन तीनों कैटेगरी में नेट क्वालिफाई है तभी आपको यहां पे इंटरव्यू पे कॉल होगा, अदरवाइज आप यहां पे पीएचडी के लिए इंटरव्यू में नहीं जा सकते। आप पीएचडी
नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक मेजर चेंज जो अभी देखने को मिला है, जो कि यूजीसी लेटेस्ट गाइडलाइन के थ्रू हुआ है, राइट। बात करते हैं सुन नेक्स्ट, यहाँ पे वैलिडिटी का एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर आप नेट जेआरएफ जो फर्स्ट कैटेगरी में नेट क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे 2 साल तक आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे, आपको जेआरएफ मिलेगा और आप 2 साल के अंदर अंदर कहीं भी पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी, इसमें एक रूल है कि अगर बाई चांस आप सेकेंड कैटेगरी में नेट क्लियर करते तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो लाइफ टाइम वैलिड है, बट अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और अगर आपने जिस दिन नेट क्वालिफाई किया उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने पीएचडी ज्वाइन नहीं किया तो भैया आपको नेट फिर से देना पड़ेगा, आपको फिर से इस एग्जाम को रीअपियर करके उस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड कैटेगरी में भी हैं तो भी इसकी वैलिडिटी 1 साल ही है। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर कहीं भी पीएचडी ज्वाइन नहीं करी तो आपको फिर से इस एग्जाम को रीअपियर करके नेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, जेआरएफ की वैलिडिटी जरूर 2 साल होती थी, बट यहां पे अगर आप नेट या नेट जेआरएफ क्लियर है तो आपको उसका मार्क्स का वेटेज मिल जाता, पर हाँ पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो वैसे भी देना पड़ता था, इंटरव्यू आपको यहां पे देना पड़ता था। तो सुन, ये बहुत मेजर चेंजेस है। वैसे मेरे हिसाब से जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में इन्होंने 1 साल की वैलिडिटी कर रखी है, इसको हटाना चाहिए, इसको 2 साल करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं और खास करके फीमेल कैंडिडेट भी होती है जो कि कहीं ना कहीं नेट क्वालिफाई करती पर शादी हो जाए या कुछ हेल्थ इश्यू होने की वजह से अगर बाई चांस वो नहीं कर पाए तो उनको कहीं ना कहीं 1 साल का और एक्सटेंशन यहाँ पे मिलना चाहिए। इससे मैं एग्री नहीं करता हूं। वैसे ये जो चेंजेस हैं, इस चेंजेस के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है? आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये चेंजेस बहुत ही अच्छे हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट पीएचडी करना चाहता है, अब यहाँ पे मेरे हिसाब से सेंट्रल काउंसलिंग होगी। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो भी पीएचडी की वैकेंट सीट्स है वो आपको काउंसलिंग में दिखेगी और वहां पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाह रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले स्टूडेंट को परेशान होना पड़ता था और अभी भी स्टूडेंट जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं इससे पहले उनको कहीं ना कहीं पीएचडी इंटरव्यू के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का पीएचडी में 2 जगह इंटरव्यू एक दिन के लिए आ गया तो कहीं ना कहीं उसको देखना पड़ता है कि यार या तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू दूं या फिर यहाँ पे इंटरव्यू दूं। ऐसी भी बहुत सारी समस्या होती थी। और एक प्रश्न यहाँ पे ये भी है कि सर ठीक है ये तो अब से हो रहा है, पर सर इससे पहले अगर हमने नेट क्वालिफाई कर लिया तो हमारा क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले जिन भी स्टूडेंट ने CSIR नेट या यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो यहां पे आपको 1 साल का वैलिडिटी दिया जाएगा, मतलब इनके बराबर दिया जाएगा। जैसे ही ये एग्जाम का रिजल्ट आएगा और जो भी स्टूडेंट नेट क्वालिफाई होंगे तो यहां पे बाकायदा जब नोटिफिकेशन निकलेगा इसका काउंसलिंग का तो वहां पे ये लिखा हुआ होगा कि 2024 जून में जिन बच्चों ने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया वो तो यहाँ पे पीएचडी के लिए एलिजिबल है ही है, पर जिन लोगों ने इससे पहले नेट क्वालिफाई किया उनको 1 साल का मौका मेरे हिसाब से दिया जाएगा। वैसे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो यार भैया नेट एग्जाम आप अपीयर कर सकते हैं। इसमें बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते थे कि नेट एग्जाम देने का कोई एडवांटेज नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं ये सब कुछ करके यूजीसी ने नेट एग्जाम की वैल्यू को बढ़ा दिया है। इसके बारे में भी आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी अगर आप CSIR नेट जून 2024 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इसमें 2999 की फीस है, जहां पर आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हमारी कॉम्बैट सीरीज मिल जाएगी और स्टूडेंट लाइव क्लास भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी आप हमारा पुराना रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाह रहे हैं, क्रैश कोर्स लेना चाह रहे हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं, DPP लेना चाह रहे हैं तो ये 4999 में आपको मिल जाएगा। जून एंड दिसंबर का आपको 8999 में मिल जाएगा। अगर आप IIT 2025 का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 6999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। 2026 के लिए 9999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी बुक्स है जो कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे अवेलेबल है, जहां पर फ्लिपकार्ट पे आपको रीजनेबल प्राइस में हमारी बुक्स मिल जाएगी। सुनिए हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो यूजीसी गाइडलाइन है उसमें मेजर चेंजेस पे हमने एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप यहां जाके देख सकते हैं। यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।